क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियाँ। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियाँ। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियाँ। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये ज़मीं आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। ओम शांति। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और सब धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही है, उठो मोह निद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देश भक्त की ध्वजा जगे। रण के कंकर पहने हैं वे, राष्ट्रहित की ध्वजा सजे। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर रखकर, और जागो रक्त के भक्त लाड़ लो। जागो सिर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरवंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाले जगे कपाली कैलाशी। रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशा जागे, रघुनंदन का बाण जगे। यजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला जनक जगे, पौरुष पुरुष महान जगे। सेलुकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे, जिसने झुकना कभी न जाना। जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। रण प्रताप का सिंह जगे, और हल्दी घाटी का राना। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। कलवाहे का जगे मोर्चा, और पानीपत का मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला
मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग जगाने आया हूं। मैं घर घर में इनकलाब की आग जलाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अव्यक्तवाणी 11/7/1990 1970। अभी वर्तमान समय कौन सा है? अभी है बहुत नाजुक समय। अभी नाज से चलने का समय नहीं, वह नाज बचपन के थे। अभी नाजुक समय में कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगी। इसलिए अभी संहारी मूर्त बनना है, विकरालधारी रूपधारी बनना है। तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी मूर्त बनना है। संहार भी किसका? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों का और विकर्मी आत्माओं जो इस समय है, उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। शंकर के लिए कहते हैं ना, 1 सेकंड में आंख खोली और विनाश। यह संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उसके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे। तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों का विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेह मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए। काली भव, शंकर भव, संहारी रूप भव, विकराल संहारी रूप चाहिए। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो किसकी आवश्यकता है? काली रूप चाहिए, संहारी रूप चाहिए। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाली जगे कपाली कैलाशी। रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष न बचेगा कोई, कहने वाला श्याम जगे। विकर्म, व्यर्थ संकल्पों को और विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है। क्या करना है? उसको संहार करना है। शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करो, स्नेह को संभालो। शक्तियों का एक ही समय शक्तियों को 3 बातें धारण करनी। एक तो मस्तक में मातृ स्नेहीपन का गुण, रूप में रूहानियत और वाणी में वज्र। शायद ये एक ही वाक्य है सारी अव्यक्त वाणियों में, जिसमें बाबा ने कहा है वाणी में क्या धारण करो? वज्र। वाणी में वज्र। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला हो। जब यह तीनों बातें इकट्ठे धारण होगी तब क्या होगा? विकर्मों और विकर्मी भस्म हो जाएंगे। शक्तियों की नजर से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होगी। किससे? अपने विकर्मों से। तो अब संहारकारी बनो और जल्दी जल्दी क्या करो? संहार करो। जल्दी जल्दी संहार करो। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे। रण के कंकर पहने है वो, राष्ट्रहित की ध्वजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो। हम सब कौन है? अग्निपथ अर्थात रास्ते में क्या है? आग। शीश हथेली पर रखकर, हाथों में क्या है? किसका? खुद का।
और जागो रक्त के भक्त लाड़ लो। किसके भक्त हो? रक्त के। जागो सिर के सौदागर। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के। कौन हो तुम? वो स्लीपिंग जायंट्स, स्लीपिंग लायन एंड लायनेसेस, माता तुम्हें पुकार रही, मां पुकार रही। इसलिए मास्टर ब्रह्मा भी बन गए, पालना की, श्रृंगार किया। अब पाठ है संहार करने का। बाइबल, जीसस क्राइस्ट कहता है, ये ना समझना कि मैं शांति स्थापित करने आया हूं। I have not come to establish peace. I have come with sword in my hand. तलवार लेकर उतरा हूं मैं, एक एक को खत्म करने के लिए। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार और शक्तियों के किस कार्य का गायन है? घुंघरू की झनकार। घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है। क्या करेंगे आज? घुंघरू डांस। नाचने से क्या होता है? जो भी चीज होगी वह दब कर खत्म हो जाएगी। निर्भयता और विनाश की निशानी यह घुंघरू की झनकार है। ऐसे नहीं कि पांडवों ने नहीं किया, पांडव भी शक्ति रूप है। शक्ति रूप में दोनों आ जाते, यह तीनों कर्तव्य प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष रूप में चल रहे। अब कमजोरियों का काम नहीं, मैदान पर कमजोर नहीं जाते, शूरवीर जाते हैं। कौन हो? शूरवीर। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, रन प्रताप का सिंह जगे और हल्दी घाटी का राना। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। कलवाहे का जगे मोर्चा और पानीपत का मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूं। किस लिए आया हूं? आग लगाने के लिए। लग रही है ना कि नहीं? हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। ये भावा के महावाक्य है आज के। वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। की भेरी बज रही है, उठो मोह निंदा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे। रण के कंकर पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो, अग्निपथ के पंथी जागो।
शीश हथेली पर धर कर, वो शीश हथेली पर धर कर। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धर कर। जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सर के सौदागर। जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सर के सौदागर। दुर्गा बरबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडा की माला वाली जगे कपाली कैलासी। रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। एक व्यक्ति रोज चर्च में जाता है और रोज एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं जाल में फंसा हूँ, संसार के, गृहस्थी के, मकड़ी का जाल है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। ओ लॉर्ड, आई एम कॉट इन द ट्रैप, प्लीज सेव मी। रोज 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 एक ही प्रार्थना। और एक दिन जब वो ये प्रार्थना कर रहा होता है कि हे प्रभु, मैं मकड़ी के जाल में फंसा हूं, मुझे छुड़ाओ, पीछे से फादर आते हैं, उसके कंधों पर हाथ रखते, कहते किल द स्पाइडर। ओ लॉर्ड, आई एम कॉट अप इन द वेब ऑफ स्पाइडर। क्या कहते हैं, मकड़ी को क्यों नहीं मार देते? जाल किसने बुना है? खुद ही बुना, खुद ही खत्म करो। तो आज की मुरली है 11/7/1970 की, होमवर्क नंबर 1। किस किस का संहार करना है, ऐसी 21 बातें लिखनी है। किस किस का वध करना है, किस किस को मौत के घाट उतारना है, किस किस का खून करना है। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगा। किस किस को आग लगाना है, किस किस के घर को आग लगाना है, किन किन चीजों का विध्वंस करना है, नष्ट करना है, धराशाही किस किस को करना है, उसकी लिस्ट बनानी है आज। संहारी मूर्त, बाबा ने कहा संहारी मूर्त बनना है, शंकर बनना है, काली बनना है, स्नेह मूर्त नहीं, शीतला देवी नहीं। तलवार निकालो, आई हैव कम विद स्वॉर्ड इन माई हैंड, किल द स्पाइडर। खत्म कर दो, खेल खत्म। कौन से विकर्म है, कौन से पाप है, कौन सी कमजोरी है, कौन से फ्लॉ है, कौन से इम्परफेक्शन है, कौन सी बातें हैं, कौन सी कमियां हैं, कौन सा पश्चाताप है, कौन सा दुख है, कौन सी पीड़ा है, कौन सा अंधकार है, कौन सी अविद्या है, अज्ञान है, स्वयं के अंदर कौन सा भय है, किस चीज का फोबिया है, किस चीज की चिंता है, उदासी है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, वेदना है, संताप है, किस कुंठा ने अंदर घर कर रखा है, उसको क्या करना है, नष्ट। तो ये मुरली बहुत पावरफुल मुरली है। वाणी में वज्र हो, क्या हो, वज्र। और किसी मुरली में ये शब्द नहीं आया है। मुरली की शुरुआत बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर होंगे तो क्वालिफाइड कहलाएंगे। और कुछ क्वालिफिकेशंस बताए। सबसे पहला क्वालिफिकेशन है फेथफुल। अगर फेथफुल है, अगर निश्चय बुद्धि है, बाप में, स्वयं में, परिवार में निश्चय है, तो कहीं जाके क्या हो सकेंगे, फिर नॉलेजफुल हो सकेंगे। जहां फेथ है, स्टेप नंबर 1 फेथ, स्टेप नंबर 2 नॉलेज। जब निश्चय है कि ये परमात्मा महावाक्य है, निश्चय है कि ये परमात्मा ज्ञान है, निश्चय है कि जिन अव्यक्त वाणियों का हम अध्ययन कर रहे हैं
वो डायरेक्ट भगवान के मुखारविंद से चले हुए महावाक्य। एक एक शब्द में इतना बल है, इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है। हमारा सारा जीवन इन महावाक्यों के अध्ययन में चला जाए, इसके अतिरिक्त और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। सब कुछ सेकेंडरी है, एवरीथिंग इज सेकेंडरी डिटेल्स। इसके लिए इन अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन जीवन की प्राथमिकता बनाओ, फर्स्ट। और जब इतनी हजारों आत्मा एक साथ मिलकर इन अव्यक्त तो एक ही मुरली का अध्ययन कर रही है, एक ही समय, एक ही दिन, तो एक संगठन का बल उसके साथ जुड़ेगा। आज 3 अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन हम करेंगे। स्पीड बढ़ती जाएगी, पहले 1, फिर 2, अभी 3 एट वन टाइम। और वो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। हजारों आत्मा एक साथ सागर में डुबकियां लगा रहे। कोई एक मुरली है शायद जिसमें आज सागर आए, नदियों में डुबकी लगानी, ऐसी कोई एक मुरली है। हाँ। ऐसे इसी आशय या कॉन्टेक्स्ट की एक मुरली है, आज सागर आए हैं नदियों में स्नान करने, ऐसी कोई एक मुरली है। 18 जनवरी की कोई एक मुरली है। तो फेथ होगा तो नॉलेज होगी, नॉलेज होगी तो सक्सेसफुल होगे, और क्या होगे? पावरफुल होंगे। एक एक शब्द तुम्हारा शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। यह है गुण, यह है क्वालिफिकेशन, यह है क्वालिफिकेशन। इस आधार से क्वालिफाइड कहलाएंगे। यहां मुरली कैसे टॉपिक चेंज होके फिर आ गया सीधा संहार पर। समय नाजुक है, अब संहारी मूर्त बनो, शक्तिशाली बनो, शीतला नहीं, स्नेह मूर्त नहीं, विकराल रूप धारण करो, प्रलयंकारी बनो। दुर्गा, चामुंडा, रक्त बीज क्या रक्त चाटने वाली काली कैलाशी, संहारी मूर्त। तो आज सबसे पहला होमवर्क, इस मुरली को पढ़ना, फास्ट रीडिंग, स्पीड रीडिंग। सेकंड, कीवर्ड तुरंत पिकअप कर लेना। थर्ड, पार्टीशन कहाँ है, कौन सा टॉपिक खत्म होता है, दूसरा टॉपिक चालू होता है। तो फर्स्ट टॉपिक क्वालिफिकेशंस का है, निश्चय, फेथ, फेथ से होगा नॉलेज, नॉलेज से होगा सक्सेस, और उसके बाद बनेंगे पावरफुल। मुरली यहां पूरी हुई, और फिर दूसरी, उसी के अंदर दूसरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो है संहारी मूर्त। बहुत पावरफुल मुरली है। जब कमजोर हो जाओ तो इस मुरली को पढ़ते रहना। मैदान पर कमजोर नहीं आते, शूरवीर आते। अब कमजोरियों का काम नहीं, शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब क्या होगा? होगी प्रत्यक्षता। बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। अब तक अपनी ही कमजोरियों को विदाई न देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे? अभी तक खुद में ही उलझे हुए हैं, खुद के ही कल्याण में लगे हुए हैं। मेरा दुख, मेरी पीड़ा, मुझे ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, मैं क्या करूं? वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? इसलिए अब अपनी विदाई को कमजोरी दो, निर्भयता और विनाश। कमजोरियों को विनाश की निशानी घुंघरू। तो आज क्या क्या करना है? एक तो तलवार ले लेना, घुंघरू बांध लेना, कीप द गन लोडेड। शत्रु इर्द गिर्द घूम रहा है, बिहाइंड द बुशेस, दबे पांव घूम रहा है। कीप द गन लोडेड, अपनी गन को लोड करके रखना है।
अपने तरकश में तीर कमान भरे हुए रखना है। संहारी बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। संहार भी कैसे करो? जल्दी जल्दी, फटाफट, टाइम नहीं है। शक्तियों को एक ही समय पर 3 बातें। अब स्नेह मूर्त नहीं, अब तो काली रूप बनना है, विकराल संहारी बनना है, विकर्मो और व्यर्थ कर्मों विकर्मों के ऊपर विकराल रूप धारण करना है। वर्तमान नाजुक समय। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, झुकना ही नहीं है। जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। सेलू कस को कसने वाला, चंद्रगुप्त मगल बलवान जगे। तो ये हो गया सबसे पहला होमवर्क। अभी होमवर्क नंबर मुरली आते हैं अभी दूसरी। 29/6/1990। 90 बार बार आ रहा है। 29/6/1970 की मुरली। तो आज हम 10 नए लोकेशंस खड़े करेंगे। उसके पहले 80 लोकेशंस कौन गिनाएगा? शिवानी बहन पहले ही हथियार डाल दिए। 80 लोकेशंस। त्रिवेणी बहन। और उसके बाद में भारत के 28 राज्य। तैयार रहो मन में। तो आज हम 10 नए लोकेशंस खड़े करेंगे। हमने गांव में प्रवेश किया है। गांव में था मेला। मेले के 10 लोकेशंस पूरे हुए। मेले से बाहर निकले, अब गांव में प्रवेश। रोज तैयार रहना है लोकेशंस के साथ। अचानक पूछेंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ चलेगा। बाकी तो पता ही है। 31 से बोल दो। 30 तक तो पता है सबको। 31 है वर्क प्लेस, फिर बेडरूम, फिर मार्केट, मार्केट से फिर ग्राउंड, एटीएम, फिर बैंक, स्कूल, कॉलेज, रिहैब सेंटर, ग्राउंड, पेट्रोल पंप, फिर रेलवे स्टेशन, करते बोलते रहो। रेलवे स्टेशन, फिर रेल ट्रेन। ट्रेन, राइट है चलने दो। ट्रेन को चलने दो। हाँ, एयरपोर्ट, फ्लाइट, बस स्टैंड, फिर बस, फिर सेंटर, फिर वृद्धाश्रम, फिर दो शॉप है, ग्रोसरी शॉप और मेडिकल शॉप। फिर हम जाएंगे मंदिर, दुर्गा, काली, फिर शीतला, फिर शमशान, शमशान, गणेश नहीं, शमशान के उधर शमशान, ठीक। फिर तीर्थ स्थान, फिर रिवर और फिर ब्रह्मा मंदिर। नेक्स्ट 61 to 70। फिर जाएंगे सिटी में। सिटी में है मॉल, फिर जिम, फिर ब्यूटी पार्लर, और फिर 2 शॉप है। जो एक शॉप है वो टॉयज और एक शॉप है वो जिम के साधनों की, स्पोर्ट्स शॉप। हाँ अपनी भाषा में। उसके बाद इधर जाएंगे सर्कस, और फिर पार्किंग प्लॉट है, और उसके सामने पुलिस स्टेशन, फिर कोर्ट और जेल है। डन। उसके बाद 71 में हम आए विलेज में। विलेज में है मेला है, जिसमें इधर साइट सीन है, इधर पपेट शो है, इधर मैजिशियन है, और इधर एक झूला है, इधर फूड है, इधर कबड्डी मैदान है, और इधर रो पर वॉकिंग कर रहे हैं। और उधर जाएंगे रामलीला है, लेजर शो है, और उधर AA
आर्ट एग्जीबिशन। वाह, ओम शांति। वेरी गुड। नहीं, बहुत पूरे हो गए, पूरे बता दिए आपने, 80 के 80 बता दिए पूरे। ठीक है, 10 और लेंगे आज। उसके पहले भारत की सारी कैपिटल्स, कैपिटल्स नहीं, स्टेट्स। सब नीचे नीचे क्यों देख रहे हैं? मैं तो यहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ नहीं, मैं होते हुए भी नहीं हूँ। डॉक्टर रम्या, अचानक का पेपर रेडी। 3 सेशन हम कैपिटल्स के भी लेंगे, 28 राज्य और उनकी 28 कैपिटल्स। आज 9 ले लेंगे अगर टाइम है तो, 9 9 10। स्टार्ट फास्ट। फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज, उसका कोड है दी आप। वो कोड वगैरह नहीं बताना है, सीधा डायरेक्ट। ओके, दामन एंड दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, दिल्ली एंड चंडीगढ़ एंड लद्दाख। उसके बाद 3 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, नागालैंड, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, बिहार, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, and then made 5 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, and गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। Done. तो मेले से बाहर निकले, अभी गांव चालू है, गांव में ही है। मेले से बाहर निकलते ही गेट के बाहर गांव में पहुंचे। गांव में थी पंचायत, 81 पंचायत, लोग बैठे हुए थे। पंचायत से हम मिले। पंचायत होती है ना गांव में, तो वो पंचायत देखी फिर हमने। हाँ, तो हमने उनसे पूछा यहाँ गांव में देखने जैसा और कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा सामने एक बहुत बड़ा आश्रम है एक योगी महाराज का, 82 आश्रम, 82 आश्रम। तो सबसे पहले गांव में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही देखा वहां पर पंचायत लोग बैठे थे, चर्चाएं कर रहे थे, कुछ टॉपिक डिस्कशन हो रहा था। उनको पूछा हमने कि गांव में देखने जैसा क्या क्या है? उन्होंने कहा सामने एक बहुत बड़ा योगी जी का आश्रम है। आश्रम में गए, आश्रम में योगी जी से मिले। उन्होंने अपना आश्रम दिखाना चालू किया और आश्रम में ही उन्होंने कहा यहाँ पर ट्रेनिंग होती है जो भी आता है उसकी। तो 2 प्रकार की ट्रेनिंग है। एक तरफ था मार्शल आर्ट डिस्प्ले, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती है 83। एक आंगन है पीछे, अखाड़ा है, तो वहां पर मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। और उसके दूसरी ओर योगा क्लासेस होते हैं। उसके दूसरी ओर योगा क्लासेस। तो ये था आश्रम के अंदर का सीन। आश्रम में गए हम। आश्रम के पीछे उसी अखाड़े में एक तरफ मार्शल आर्ट सिखाई जा रहे और उसके आगे यहाँ पे योगा क्लासेस, योगासन सिखाया जा रहा है। ये था आश्रम का कैंपस। हमने आश्रम का कैंपस देखा और उससे बाहर निकले तो एक सड़क लगी। उस सड़क में दुकानें थी, शॉप्स थी, ज्वेलरी की और कपड़ों की। गांव है, गांव में जो होती है ना गलियां, उसमें दुकानें होती है, कपड़ों की दुकानें। कपड़े भी कौन से? ट्रेडिशनल क्लोथ्स। ज्वेलरी भी कौन सी? ट्रेडिशनल ज्वेलरीज। छोटी छोटी ढेर सारी दुकानें। ये सड़क थी, उसमें ये सारी दुकानें थी, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी शॉप्स। 85 ये सब एक ही है, क्लोथ्स और ज्वेलरी शॉप्स, दोनों चीजें मिल रही है। बहुत सारी शॉप्स है, वो सारा शॉप एक लोकेशन है हमारा 85। फिर
हम शॉप के उस ओर पहुंचे। जब लोकेशन ये सब पूरा हुआ 86, वहां पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। फिल्म की शूटिंग हो रही थी उसी गांव में शूटिंग्स करने आते हैं ना फिल्म वाले। तो उस गांव में क्या हो रही थी, वहां पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी 86। और शूटिंग जहां हो रही थी उसके बाजू में ही एक ट्रेडिशनल डांस चल रहा था गांव का, फोक डांस। फोक डांस होता है ना, गांव के लोग जो कलाकार होते हैं, लोकल नृत्य नृत्य चालू था, ट्रेडिशनल डांस। ठीक है, ये था 87। फिर आ जाओ हम उसको थोड़ा आगे, अभी गांव पूरा हो रहा है, गांव के जस्ट एंड में हम पहुंचे हैं। तो वहां पर एक तरफ में वो पाम रीडर है, बैठा हुआ है अपनी दुकान खोलकर। ज्योतिष होता है ना, पाम रीडर, वो अपना पामिस्ट, तोते वाला पामिस्ट, टैरोट कार्ड्स होते हैं, तो पाम रीडर, हस्तरेखा देखकर भविष्य बताने वाला। और उसी के बाजू में सामने एकदम टैटू बनाने वाला था। टैटू होता है ना, टैटू मेकर, उसके बाजू में। गांव यहां पूरा हुआ, गांव के पीछे बहुत बड़ा मैदान है। और हम सुबह से घूम रहे, रात हो गई। तो यहां पर फिल्म, सिनेमा ऑन स्क्रीन, गांव में देखा होगा ना, पर्दा होता है, सारे गांव वाले बैठ जाते हैं, वही गांव की टॉकीज होती है, वो ओपन थिएटर। तो स्क्रीन, सिनेमा ऑन स्क्रीन। तो ये था गांव का दृश्य। तो 90 क्या है, सिनेमा ऑन स्क्रीन। अभी आंखें बंद, अभी मन की आंखों से एक बार देख लेंगे। गांव में प्रवेश जाते ही सबसे पहला 81, वहां पर हमको दिखी पंचायत। उसके आगे गए 82, देखो अपनी मन की आंखों में एक आश्रम है, बड़ा सा आश्रम, योगी महाराज अंदर है। उस आश्रम के पीछे अखाड़ा। 83 मार्शल आर्ट डिस्प्ले, और उसके सामने 84 योगा क्लासेस चल रही। आश्रम पूरा हुआ, वहां से एक सड़क जाती है, वहां पे कपड़ों की और गहनों की दुकानें हैं बहुत सारी। 85 वो जा रही है आगे आगे आगे, वो रोजा एंड हो रही है। 86 वहां पर फिल्म की शूटिंग चल रही, कैमरामैन डांस कर रहे, वो सब हीरो हीरोइन एक्टर ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए, लाइटमैन सारे लोग। उसी के सामने एक ट्रेडिशनल फोक डांस चल रहा है, लोग देख रहे हैं। चलते चलते गांव पूरा हो रहा है, तो वहां हमने देखा एक पाम रीडर, हाथ जो रेखाएं पढ़ने वाला, तोता रखा हुआ है, टैरोट कार्ड्स है, और वो तोता है पाम रीडर। और उसके सामने एक टैटू बनाने वाला टैटू बना रहा है। गांव पूरा हुआ, गांव के पिछले हिस्से में बड़ा सा मैदान है, रात हो गई है, पर्दा लगा हुआ है, लोग पर्दे पर फिल्म देख रहे हैं, सिनेमा ऑन स्क्रीन। आंखें खोलेंगे, अव्यक्तवाणी याद हो गया, पहला 81 पंचायत, 82 आश्रम मार्शल आर्ट्स, 83 योगा, सड़क जा रही है पीछे, ज्वेलरी शॉप क्लॉथ शॉप है। कहां पहुंचे, फिल्म की शूटिंग चल रही है, शूटिंग के ही बाजू में फोक डांस हो रहा है, ट्रेडिशनल डांस हो रहा है। गांव पूरा हुआ, वहां पे दो छोटे छोटे लोग बैठे हुए, शॉप है, एक तो है पाम रीडर ज्योतिष, और उसके बाजू में कौन है, टैटू वाला। गांव यहाँ पूरा हुआ, पीछे बहुत बड़ा मैदान है, अंधेरी रात में ओपन स्पेस में वहां क्या हो रहा है, सिनेमा दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है। तो अब चलते हैं अव्यक्तवाणी की तरफ। तो ये थे हमारे लोकेशंस 81 to 90, ठीक है। अब सबसे पहले हमने गांव में प्रवेश किया, तो वहां क्या है, पंचायत। तो वहां 4 लोग बैठे हैं, ज्ञान, ज्ञानी, गुनी, दानी, पहली 29/6/1990 अव्यक्तवाणी। तो पंचायत में 4 लोग बैठे, एक है ज्ञानी, एक है गुनी, एक है दानी, एक है सफलता वाला। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा ने क्या देखा,
चार मूर्त कौन सी देख रहे? ये है संपूर्ण बनने का लक्ष्य। एक तो देख लिया, सुनाया था ना कि सर्विस करना है और अर्थात महादानी बनना है, तो हर एक को यह चार मूर्त देख रहे। चार मुख का भी गायन है ना, एक मूर्त में चार मूर्त का साक्षात्कार कराना सभी को। तो वहां पे ये चार लोग बैठे थे, क्या कर रहे थे? डिस्कशन कर रहे थे पंचायत में। ज्ञान, गुण, दान और सफलता, ये चार लोग वहां बैठे थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा यहाँ देखने जैसा क्या है? उन्होंने कहा सामने जाओ, वहां क्या है? एक आश्रम है। आश्रम में गए, योगी जी से पूछा इस आश्रम का क्या महत्व है? उन्होंने कहा ये आश्रम बुकिंग ऑफिस है। ये आश्रम क्या है? बुकिंग ऑफिस। यहाँ बुकिंग होगी आगे की, सतयुग की। सतयुग में क्या मिलने वाला है, क्या पद पाने वाले हो, क्या अगले जन्म में मिलने वाला है, उसकी बुकिंग कहाँ होती है? इस आश्रम में होती है। तो जैसे यहाँ साथ है ले जाने वाला, सामान बुक कराते हैं, ऐसे यह भी बुकिंग ऑफिस है। जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहां प्राप्ति होगी। जितना यहाँ अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे उतना ही भविष्य राज्य तो मिलेगा ही, लेकिन द्वापर में भी जो आएगी वह भी इस संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेगी। तो यह संगम युग क्या है? बुकिंग ऑफिस है। यह है पॉइंट। यह आश्रम क्या है? बुकिंग ऑफिस है। यहीं बुकिंग होती है आगे की सारी। परंतु किन की? अगर ये चार होंगे तो ज्ञानमूर्त, गुणमूर्त, दानमूर्त और सफलता मूर्त। ये चार चेहरे, ये चार मुख। तो आश्रम में आए, यहाँ पर बुकिंग ऑफिस। आश्रम में एक तरफ क्या है? मार्शल आर्ट्स। हम उधर पहुंचे तो मार्शल आर्ट्स के वहां पहुंचे तो वहां पर यह बताया गया अगर मार्शल आर्ट्स में बहुत संपूर्ण बनना है तो सबसे पहले तो लक्ष्य रखना पड़ेगा। सर्व समर्पण का लक्ष्य होगा तो ही संपूर्ण बनेंगे। तो वैसे ही मार्शल आर्ट, जिम, जिम्नास्टिक नहीं सीख सकते। अगर कोई भी आर्ट सीखनी है तो क्या होगा? क्या चाहिए? पूर्ण सरेंडर चाहिए। SBT, सरेंडर, बिलीफ, ट्रस्ट। पूछना ही नहीं क्यों क्या, बस जो कहा है वो चुपचाप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। टोटल सरेंडर चाहिए, तो ही जाके तुम इस मार्शल आर्ट में परफेक्ट बन सकोगे। ऐसा उधर हमको कहा गया। और उसके सामने क्या था? योगा क्लासेस। जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। अगर योगा में परफेक्शन चाहिए तो कैसी बुद्धि चाहिए? विशाल बुद्धि, ब्रॉड माइंड रखना है। इसी मुरली में कहीं बाबा ने कहा वाइड आइड। वो जो दूसरी संहारी मूर्त वाली मुरली है ना, उसी में ही है वाइड आइड। आईज बड़ी हो, सब देख सके, तो ही ये योगा सीख सकते हो। कैसी बुद्धि चाहिए योगा सीखने के लिए? विशाल बुद्धि चाहिए। फिर हम उसके आगे गए तो वहां क्या था? क्लोथ्स और ज्वेलरीज सब मिल रही थी। पर उसको खरीदने के लिए अगर तुमको वो खरीदना है तो चार चीजें देनी पड़ेगी, चार प्रकार के सिक्के। वो चारों सिक्के, पहला सिक्के है संकल्प, सेकंड या समय, तीसरा कर्म और चौथा संपत्ति और संपर्क, संबंध, इनका समर्पण। ये चार सिक्के जब दोगे तो ही ये जो ज्वेलरीज है ये सतयुग की ज्वेलरी है। ये जो कपड़े हैं कहाँ के कपड़े हैं? सतयुग के कपड़े। अगर ये चाहिए तो ये चार सिक्के देने पड़ेंगे। संकल्प, समय, कर्म, संबंध और संपत्ति। अब इसमें थोड़ा सा विस्तार किया है वहां बाबा ने। संबंध भी केवल लौकिक वाले नहीं, अलौकिक। संपत्ति केवल लौकिक नहीं, अलौकिक, दोनों। तो वो जब देंगे तो ये कपड़े और ये सब मिलेंगे। ये सब लेके हम कहां पहुंचे? फिल्म शूटिंग चल रही थी। तो फिल्म का नाम था डिवाइन सरेंडर। फिल्म का नाम क्या था जिसकी शूटिंग चल रही थी? क्योंकि उनका वो जो होता है ना ऐसे करने वाला, क्या कहते हैं उसको, वहां पे भी हर फिल्म का जो नाम होता है वो लिखा रहता है हर जगह पर। एक्शन जो करते हैं ना उसमें लिखा रहेगा किस फिल्म की शूटिंग चल रही है। अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई पर उसका नाम पहले से ही प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये डिवाइन सरेंडर है। तो ये डिवाइन सरेंडर में बाबा ने कहा कि ईश्वरीय प्राप्ति जो हुई है उसका भी समर्पण। लौकिक प्राप्तियों का समर्पण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ईश्वरीय प्राप्ति कौन सी? सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ब्रह्मचर्य, ये सारी जो प्राप्तियां है ना, अलौकिक प्राप्तियां, उनको भी समर्पित कर दो। नहीं तो इसका भी अहंकार आ जाता है, मेरे पास ज्यादा अतीन्द्रिय सुख है, तुम तो पड़े हो शरीर के सुखों में। नीच पापी कहीं के। हम देखो कितने ऊंचे हैं।
हम देखो श्रीमत पर है, तुम तो उठते भी नहीं, तुम्हारा तो अमृत वेला भी खराब है, ना तो मुरली का चिंतन है, ना तो क्लास सुनते हो, ना कुछ करते हो, ना होमवर्क करते हो, एकदम घृणा भाव है, अपने पुरुषार्थ का अहंकार। किसका अहंकार? तीव्र पुरुषार्थ का अहंकार। हमारे जैसा तीव्र पुरुषार्थी तो दिखता भी कोई भी नहीं दिखाई देता है। ये इसको सोते हुए देखा था कल, वो उसको तो मुरली भी याद नहीं रहती है। अच्छा, वो उसको तो लिखना ही नहीं आता है। अच्छा, ये इसका तो दिनचर्या कितना भी 2 बजे से योग करे, दिन भर तो झगड़े ही करते रहते। कोई है यहाँ माइके लाल, माइके लाली जो हमारी बराबरी कर सके पुरुषार्थ में? ना लाल है ना लाली है। हम टॉप में है अभी पुरुषार्थ में, इस समय टॉप पे, टॉपर है। आई एम टॉपर। तो अपने ईश्वरीय प्राप्तियां जो है उसका भी समर्पण, त्याग जो किया है उसका भी समर्पण। कई बार सुनाया है, 30 साल पहले करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी। साधु महाराज आज भी अपने भाषण में कहते हैं, मैंने करोड़ों की संपत्ति को लात मार दी। और उस समय जो न्यूज़पेपर में खबर छपी थी उसकी कटिंग भी अभी जेब में है, प्रूफ कि मैं इतना अमीर था, सब कुछ छोड़ के सन्यासी बना, सन्यास लिया। सभा में किसी ने कहा, महाराज जी लात शायद ठीक से लगी नहीं। अभी तक याद है क्या छोड़ा, हमने क्या क्या त्याग किया, उसका ही गुणगान बखान करते रहते लोगों के सामने। हमारे पास ये था, वो भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध जब आश्रम में जाते हैं, 3 गुरु, पहले गुरु, सेकंड गुरु, ये 2 गुरु के आश्रम में रहते लंबा समय। वहां पर किसी को ये बताते नहीं कि मैं क्या छोड़कर आया हूं। उसी आश्रम में एक कुमार होता है जो बहुत बड़े सेठ का बेटा होता है। वो हर बार कहते रहता है मैं इतना कुछ छोड़ के आया हूं, तुम लोगों को क्या पता, तुम तो छोटे छोटे गांव से आए हो, गरीब हो, तुमको यहाँ समर्पित सरेंडर होने में क्या लगता है। मैं देखो इतना सब छोड़ के आया हूं। और जब उसको एक दिन ये पता चलता है ये सिद्धार्थ कौन है, वो तो राजकुमार है, इतना बड़ा राज्य छोड़ के आया है, तब उसको एकदम से शर्म आने लगती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं इसके सामने, मैं तो साहूकार का बेटा हूं और इतना अहंकार। और ये देखो, बताया तक नहीं उसने कभी कि मैं क्या क्या छोड़ कर आया हूं। तो फिल्म का नाम था डिवाइन सरेंडर। उसमें क्या दिखाया जा रहा था, ईश्वरीय प्राप्तियां जो हुई है उसको भी त्याग, उसको भी, उसका भी कोई वर्णन नहीं। हमारी दिनचर्या बहुत श्रेष्ठ है, हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। हमारा तो अमृत वेला एक दिन भी मिस नहीं हुआ, आज तक बाहर का एक गिलास पानी तक नहीं पिया 30 साल में। इसमें अहंकार भी है तो नशा भी है, दोनों चीजें। नशा अपने लिए रखो, परंतु शब्दों में जब प्रकट करो तो वह अहंकार का रूप ना धारण करे। अगर शब्दों में प्रकट भी करना पड़े तो उसमें भी विनम्रता हो जो आत्माओं को प्रेरणा दे। ना कि लोग विदेश जाते और विदेश का अनुभव ऐसा सुनाते हैं कि सामने वाले बेचारे दुखी हो जाते, हम कब जाएंगे। वो सुना किस लिए रहा है कि बाबा की मैंने ये सेवा की, फिर मैंने वहां ये किया, ऐसा सुनाते, एक एक गली का वर्णन करते, ये भाव से कि ये सब प्रेरित हो, पर सब दुखी हो रहे, सब डिप्रेशन में जा रहे। हम कब जाएंगे यूरोप, स्विट्जरलैंड, इनका तो नंबर लग गया, हमारा कब लगेगा। उल्टा ही हो रहा है सब, पुरुषार्थ चालू है। कोई मिल जाए बस विदेश वाला, उसकी पूंछ पकड़ के उधर। फिर आ जाओ ट्रेडिशनल डांस। तो ट्रेडिशनल डांस में जो चल रहा था, वहां एक मास्टर था, उसने जिन्हों को डांस सिखाया ना वो बिल्कुल एक्यूरेट डांस कर रहे थे। तो ये जो थे ये भी डांस सिखा रहे थे, ये डांस ट्रेनर थे जैसे कि, और जो खड़े थे लोग उनको भी सिखा रहे थे। और ये किसके जैसा बना रहे थे, बाप समान, आप समान भी नहीं, इनके मास्टर के समान, जिन्होंने इनको सिखाया उनके जैसा इनको बना रहे थे। आप समान, आप समान भी और बाप समान भी। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। फिर आ जाओ आगे। आगे कहां पहुंचे हम, ज्योतिषी के पास हाथ दिया और हाथ देते ही उसने कहा, बाप रे तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या लक्ष्य रखा है, तुम्हारे भाग्य में तो संपूर्णता लिखी हुई है, तुम्हारे हाथों की लकीरें कहती है
देखने की भी जरूरत नहीं है, तुम कौन हो क्या हो बताने की भी जरूरत नहीं, दिखाई दे रहा है। शृण्वन्ते विश्वे अमृतस्य पुत्राय धामी दिव्यानुतस्तु वेदाहम इदम पुरुषम महांत। तुम तो महान हो, देवताओं से भी ऊंच हो, सूर्य से भी ज्यादा दीप्ति क्रांति तुम्हारी है। तिमिर को नष्ट करने वाले तुम हो, इतने ऊंचे हो, इतने महान हो। यू आर बॉर्न किंग्स नॉट बेगर्स। लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना है। लक्ष्य कैसा रखना है? संपूर्णता का। तुम्हारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, बहुत 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 ऊंचा है जीवन का। और फिर लास्ट हम कहां पहुंचे? टैटू शॉप। उसने सब जगह पर लिख दिया, टैटू वाले ने लक्ष्य कहीं लिख दिया एक टिक। तीसरा नेत्र सदैव एक टिक एक रस रहे, मगन रूप देखने। तीसरे नेत्र से ही साक्षात्कार होगा। अब तीसरी आंख सिर्फ ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए। केवल क्या दिख रहा है? तो यहां पर सब उसने टैटू करके रख दिया, एक टिक, यहां लिखा लक्ष्य, ताकि यहां आंखें पे आंख बना दी उसने, एक तीसरा नेत्र, टैटू आइज, जो केवल लक्ष्य को देखती रहे। तो जो टैटू बनाना है बना लो, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। और लास्ट में हम कहां पहुंच गए? सिनेमा। तो वहां पर लोग बैठे थे, सिनेमा देख रहे थे, सब तक ठीक चल रहा था, पर अचानक पर्दा हिलने लगा। तो जब पर्दा हिलने लगेगा तो बाबा ने कहा, जब कैमरा से फोटो निकालते हो और तुम हिल रहे हो तो कैसे हिलेगा? तो तुम विश्व की स्टेज पर हो, साक्षात्कार भी तुम्हारा कैसा होगा? धुंधला धुंधला साक्षात्कार। देवी तो दिखेंगी, उसको पीछे कौन सी देवी का साक्षात हुआ? वो हिल रही थी इसलिए दिखाई नहीं। कौन सी देवी थी? दुर्गा थी, काली थी, कौन थी पता नहीं। हॉस्पिटल की थी या पांडव भवन की थी या ज्ञान सरोवर वाली थी, कोई तो थी, पर हिल बहुत रही थी इसलिए पता ही नहीं चला या किस सेंटर की थी। एक टिक नहीं हो सकेंगे। अगर कोई कीचड़ा हो तो जल्दी निकालो, नहीं तो हंसी की बात सुना है। समझो आपको कोई साक्षात्कार कराता है और आपकी मूर्त नीचे ऊपर होती रहेगी तो क्या साक्षात्कार करेंगे? जैसे फोटो निकालने के समय हिलना बंद करते हो, है ना? अगर हिला तो फोटो खराब, वैसी आपकी अवस्था हिलती है तो क्या साक्षात्कार होगा? जैसे फोटो निकालते समय अपने को कितना स्थिर करते हो, वैसे ही सदैव समझो हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। तो साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त, स्थैर्यम। नहीं तो भक्तों को साक्षात्कार स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट साक्षात्कार करने के लिए स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति अवस्था चाहिए, समझा? फिर उसमें और थोड़ा सा वर्णन है। लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का। तो ये थी मुरली। चालू करते हैं फिर से विस्तार में। सबसे पहले बाबा ने क्या कहा? 4 मूर्त। तो हम पंचायत में पहुंचे। पंचायत में कौन लोग बैठे थे? 4 लोग बैठे थे। कौन? एक ज्ञान, एक गुण, एक दान और एक साक्षात्कार। इनसे तो ये चौमुखी चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो वहां पे हम गए। फिर उसके बाद में कहाँ गए? आश्रम में। बाबा ने कहा ये क्या है? बुकिंग। उस आश्रम का नाम क्या है? संगम संग, कुछ भी नाम दे दो जो चाहिए। बुकिंग ऑफिस, संगम बुकिंग ऑफिस। आश्रम का नाम संगम बुकिंग ऑफिस। तो यहाँ बुकिंग हो रही है। सतयुग में जो कुछ बनने वाला है उसका बुकिंग इधर हो रही है। जो पद तुमको मिलने वाला है, जो द्वापर में जो कुछ होने वाला है, सबका आधार स्तंभ क्या है? संगम युग। सतयुग, द्वापर के बाद से जो कुछ होगा सब कुछ यहां से ही चालू हो रहा है। यहाँ इवन सतयुग से ही सब कुछ यहाँ बन रहा है। यहां रोते रहोगे तो जन्म ही ऐसे घर में होगा जहां रोना ही रोना है। यहाँ भीख मांगने के संस्कार होंगे तो जन्म ही ऐसे घर में होगा कि जहां बचपन से पैसे ही नहीं है, भीख ही मांगते रहो। यहाँ पे दुखी होने के संस्कार होंगे तो द्वापर से ऐसी ही परिस्थितियां आएगी जिसमें दुख ही दुख है। यहाँ विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। सब मेरे खिलाफ है, सब मुझे मारते हैं, दुखी करते हैं, पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी है मेरे साथ। तो यहाँ विक्टिम कार्ड, टू प्ले द विक्टिम कार्ड कहते हैं। तो वहां पर भी दुख ही दुख रहेगा, हर बार अन्याय होते रहेगा। सब कुछ यहाँ हो रहा है। यहाँ स्वराज्य अधिकारी तो वहां स्वराज्य, यहाँ खुश तो वहां खुश। यहाँ सब कुछ मिल रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वहां भी घर ही, जन्म ही ऐसे घर में होगा, पैसों की कमी नहीं है। यहाँ संबंधों का सुख, तो वहां भी अपने आप ऐसे ही लोग मिलेंगे जो बहुत प्यार करने वाले होंगे। घर परिवार में ऐसे देखे है ना, कुछ कुछ परिवार कितना प्यार होता है कुछ परिवारों में,
और किस परिवार में कितने झगड़े होते रहते, झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े। कहाँ बहू भी कैसी है, बेटी जैसी है, कहीं सासू माँ भी कैसी है, माँ जैसी, और कहाँ ऐसी खुर्रात कि बहू भी महाभयंकर, तेज, काली खप्पर वाली, आते ही तलवार, सुबह से लेकर रात तक महाभारत, सुबह सुबह ही गीत बजता है। फिर पहुंचो कहाँ, मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट में क्या क्या चाहिए, वहां समर्पण चाहिए, संपूर्ण समर्पण चाहिए, तो ही आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। ये पूरी मुरली समर्पण पर है। उसके बाद में आगे बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। 4 बातें, विशाल बुद्धि, 4 बातें यानी 4 बातें आगे। यहाँ जो कपड़े हैं और क्लोथ्स है उसको खरीदना है, उसके लिए 4 सिक्के चाहिए। कौन से? संकल्प का समर्पण, समय का समर्पण, कर्मों का समर्पण, संबंध और संपत्ति। संबंधों का भी समर्पण, उसमें 2 है, लौकिक अलौकिक। संपत्ति भी 2, लौकिक और अलौकिक। ये सब का समर्पण अर्थात समर्पण, सरेंडर। सरेंडर बहुत 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 ऊंची परिभाषा है समर्पण की, और बहुत सूक्ष्म भी है। फिर उसके बाद में आगे पहुंचे, फिल्म शूटिंग हो रही है, डिवाइन सरेंडर फिल्म का नाम है, और वहां पर क्या कहा है, ईश्वरीय संपत्ति प्राप्तियां जो है उसका भी समर्पण कर दो। ऐसा नहीं कि हमको देखो ज्ञान में हम चलते हम ज्यादा सुखी, वो चित्र भी वैसा ही है ना हमारा। ज्ञान में नहीं चलते थे तो रोटियां, ज्ञान में आ गए अभी पूरियां तल रहे। देखा है ना सबने चित्र 7 डे कोर्स की किताब में, जो अज्ञानी है वो रोटियां बेल रहे, और जो ज्ञान में आ गए वो पूरियां। अब इसका भी अहंकार ना होगा, देखो ज्ञान में है तो इसलिए पूरियां है। हमारे यहाँ देखो कितना खाने के लिए अच्छा अच्छा, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं मिलता आश्रम में, कितना गरीब आश्रम है तुम्हारा। ब्रह्मा कुमारी में आओ देखो, इसका भी बड़ा अहंकार, हमारा इतना बड़ा हॉल है, तुम्हारा है क्या? तुम्हारा इतना सा आश्रम 500 लोग आते हैं तो कितनी गड़बड़ होती है। हमारे यहाँ देखो एक साथ 8-8 प्रोग्राम चल रहे हैं। ये भी अहंकार है, ईश्वरीय अहंकार, डिवाइन अहंकार। नशा हो खुद के तक रखो, पर उसको बोल में अहंकार के रूप में व्यक्त नहीं करो। हाँ, नहीं तो लोग कहेंगे अच्छा ये भी वही है, सेम है। आगे कहाँ पहुंचे फिर? फिल्म शूटिंग के आगे वहां डांस हो रही थी, वहां आप समान बाप समान। जो मास्टर है ना, बाबा ने कहा है अगर तुम में कोई कमी है और तुमने किसी को आप समान बना दिया तो कमी उसमें रह जाएगी। इसलिए बाप ने जैसे तुम्हें अपने से भी ऊंचा माना, तुम दूसरों को अपने से भी ऊंचा अर्थात बाप समान बना दो। दिस इज सेफ्टी जोन। ठीक है, उसके बाद में हाँ, वो आपका हाथ दिखाया, बोलते तुम कहाँ आ गए मेरे पीछे, तुम यहां आए क्यों? तुम्हारा हाथ तो मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं आज तक। लक्ष्य तुम्हारा है संपूर्णता का, थोड़ा सा भी कम नहीं, पूर्णता, संपूर्णता का लक्ष्य, एम ही इतना ऊंचा रखा है। फिर पहुंचे टैटू, तो उसने सब जगह टैटू ही टैटू कर दिया, यहाँ टैटू कर दिया, एक टिक लिख दिया, एक रस लिख दिया, स्थिर बुद्धि लिख दिया। तुम्हारा लक्ष्य 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 याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, पूरा 1066 मुरलियां पूरी करनी है। कितनी हो गई आज तक? कितनी हो गई अभी तक? कितनी हुई? कैलकुलेट करो। और इतनी तो हो गई है। अब लक्ष्य है ये पूरा करना ही है। जब शरीर छूटने से पहले सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ के होनी चाहिए, शरीर छूटने से पहले, तब तक छोड़ना ही नहीं। बाबा को बोल देना मुझे मत बुलाना, ये काम नीचे बाकी है। काम पूरा होते ही जनवरी मार्च में एक साथ जागे पद्मिनी का जोहर जागे केसरिया बाना, सब एक साथ भले उठा लेना सबको। और मास भी अच्छा है जनवरी जाने के लिए, है ना, तो अव्यक्त मास है। पर तब तक बाबा बस बचा के रखना, क्योंकि ये काम पूरा करना है। जब तक ये काम पूरा नहीं करूंगा मुझे ऊपर नहीं आना। बुद्ध को कहते हैं कि तुम्हारा संपूर्णता हो गई, चलो देवता आते लेने, ये निर्वाण स्वर्ग सामने है। वो कहता है मैं जाऊंगा तो बाकियों का क्या? वो कहते हैं बाकी करते रहेंगे अपना पुरुषार्थ। वो कहता है ना, जब तक सबको लेके नहीं आऊंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। वैसे ही साथ में जाएंगे। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट। हाँ, तो
टैटू का हो गया, उसके पीछे सिनेमा, सिनेमा का पर्दा हिल रहा है और सारे लोग हिल रहे बैठे हुए। अगर तुम हिलोगे तुम्हारे भक्त हिलोगे, तुम डिस्टर्ब संसार डिस्टर्ब, तुम उदास तो संसार में उदासी की लहर फैलेगी, तुम खुश हो उठते ही तो संसार में खुशी छाएगी। सब कुछ तुम पर निर्भर है। तुम्हारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो तुम जिनसे मिलोगे उनके अंदर, तुम्हारे अंदर जेलसी तो उनमें भी जेलसी, सब में जेलसी। प्रकृति भी रिस्पॉन्ड करेगी तुम्हारे, सब कुछ तुम पर नहीं। यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तुम इस सृष्टि के केंद्र हो, तुम इस कायनात के केंद्र हो, बीच में हो। तो ये हो गए हमारे 10 नए लोकेशंस, ब्रेन जिम। और एक चीज बाकी है, वो 3 मुलाकात है पार्टियों से। एक है शांति स्तंभ, हमारे पार्टियों को हमने कहाँ डाला है, सबको शांति स्तंभ में डाला है। और सेकंड पार्टी को कहाँ डाला है, हिस्ट्री हॉल में। और तीसरी पार्टी को कहाँ डाला है, बाबा के कमरे में। तो पार्टी नंबर 1 क्या है, विशेष आत्मा। क्या करो तुम, विशेष आत्मा की सेवा करो। तो सबसे विशेष आत्मा कौन होती है, हाँ विशेष कार्य करती है। और एक मुरली तो बाकी है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं सबको। ये जो बीच वाली मुरली है 2-7, इसमें 3 क्या है, शांति स्तंभ। तो वर्तमान समय अभी सब क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। आजकल दुनिया में जो विशेष आत्मा है उन पर विशेष ध्यान देना होता है। एक विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान स्वतः ही खिंच जाता है। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वह विशेष नहीं, तुम विशेष बनेंगे। तो आज आपको शांति स्तंभ पर घुमाने लेके आना है। किसको, जो विशेष आत्मा है इस राष्ट्र का, इस देश का सबसे अगर वीआईपी या विशेष आत्मा कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो सोचो आप प्राइम मिनिस्टर को आज शांति स्तंभ पर घुमा रहे हो। हाउ इज द इमेजिनेशन। किसको लेके आए आप, प्राइम मिनिस्टर को खुद आप लेके आए और उसको घुमा रहे। कहाँ घुमा रहे निखिलेश भाई, शांति स्तंभ पर। और वो वहां जाते ही एकदम उसको अनुभव हो रहे, साक्षात्कार हो रहे, घूमते घूमते एकदम। और विशेष आत्मा की सेवा करने से वो विशेष नहीं, तुम विशेष बनोगे। कैसी बात बोल दी है, सबका साथ सबका विकास। ये है पुरुषार्थ, ये है विशेष पुरुषार्थ। तो ये हमने पहली पॉइंट को कहां जोड़ दिया, शांति स्तंभ। फिर आ गए हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल में आज दिल्ली वाले बैठे हैं, सब में ताज लगा हुआ है, एक हाथ में दर्पण है और एक हाथ में दिल है। एक दिल का चित्र हाथ में है और एक हाथ में उनके दर्पण है। और क्या पहन के रखा है सबने, ताज। बाबा मिल रहे हिस्ट्री हॉल में दिल्ली वालों से आज। और क्या बोला वो आप पढ़ लेना, उसमें यही सब चीजें है। दिल की धड़कन, सर्विसेबल, बेहद की सर्विसेबल। एक दर्पण है, एक हाथ में दिल है और ताज पहना हुआ है। फिर हम पहुंचे बाबा के कमरे में। तो बाबा के कमरे में आज मधुबन निवासी ठूस ठूस के भरे हुए हैं, किसी को आने नहीं दे रहे। तो मधुबन निवासी क्या है, बाबा ने कहा सेफ में रहने वाले कौन सी मणियां हो। तो सबके हृदय में एक मणि चमक रही थी, हृदय मणि, और यहाँ चमक रही थी मस्तक मणि। और थोड़ी देर में देखते देखते हरेक की मणि मस्तक से और हृदय से निकलकर बाबा में समा गई। यह है सीन। क्या सीन है, मधुबन बाबा के कमरे में हृदय मणि और मस्तक मणि दोनों निकली और कहाँ चली गई, बाबा के मस्तक में घुस गई। यह है सीन, यह है योग का प्रयोग। सूर्यमणि चंद्रमणि। कहाँ बैठी थी, कहाँ बैठी थी, ट्रेन में नहीं, ट्रेन में तो कोई और था, बस में, बस में। ट्रेन में कौन था, वो तो फ्लाइट में थी नशे में, शांतामणि दादी। ट्रेन में कौन था, ट्रेन में कौन था, प्रकाश मणि दादी फ्लाइट में थी, दान की दादी तो बस स्टॉप पर थी, रतन मणि दादी तो उधर शॉप पर थी, ग्रोसरी शॉप। तो अभी हाँ दीदी, करेक्ट। कहीं ना कहीं तो बिठा दिया। तो ये जो 3 थे पार्टियों से मुलाकात। अभी एक जो मुरली है वो आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। उसमें आपको क्या लिखना है, मुरली नंबर 2, ये 2-7-70 वाली। तो पहला होमवर्क है हमारा संहारी मूर्त, किस किस का संहार करना है। दूसरा होमवर्क है हमारा ये 10 लोकेशन से ये वाली मुरली,
और तीसरा होमवर्क है 2770 की मुरली, उसमें गॉड इमेज ऑफ गॉडेस, शक्ति रूप का, शक्ति मूर्त के क्या क्या गुण है, वो सारे इंग्लिश बहुत सारे शब्द आए, जैसे 2 वर्च्यूज है, प्रेम मूर्त, संहारी मूर्त, एक स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं, इम्पेरिशेबल, इम्पॉसिबल, फिर लायनेस के बारे में। तो आप इसको करेंगे माइंड मैपिंग टेक्निक से। माइंड मैपिंग टेक्निक सबको आती है, उस दिन किया है। कैसे करते हैं माइंड मैपिंग? बीच में टॉपिक होगा और ये सब एरोज, ये तो यहाँ पे आप लिख दोगे, क्या लिखोगे? इमेज ऑफ गॉडेस, इमेज ऑफ गॉडेस, और उसमें फिर एक एक चालू करो। क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहला तो 2 गुण, प्रेम मूर्त, संहारी मूर्त, ये 2 यहाँ आ गए। फिर बाप दादा का स्लोगन है अब नहीं लेकिन कब करेंगे, कब नहीं लेकिन अब करेंगे, ये है स्लोगन। फिर है इम्पेरिशेबल और इम्पॉसिबल। फिर है लायनेस, शेरनी शक्तियों का एक ही संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। फिर उसके बाद में लिखेंगे विल पावर, ये सब काम किससे होगा? विल पावर से। फिर लिखेंगे लाइट हाउस, तो तुमको क्या बनना है? सर्च लाइट, लाइट हाउस, जो स्वयं को सर्च करेंगे वही लाइट हाउस सर्च कर सकते, सर्च लाइट बन सकते। फिर लिखेंगे स्टार, तुम कौन हो? उम्मीदों के सितारे और सफलता के सितारे। और फिर करेंगे बुद्धि की ड्रिल। और लास्ट 2 और है बेहद के वैरागी। तो मधुबन को खाली नहीं देखना, मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो त्याग, वैराग कैसे आएगा? मधुबन को निवासी समझोगे तो वैराग आएगा, तो बेहद के वैरागी आ गया। और लास्ट पॉइंट है ये धागे, कच्चे धागे, पक्के धागे, कितने काटे हैं, कितने नहीं काटे, कहाँ तक टूटा है रस्सिया, वो। तो इस तरह से इस मुरली को आप रिवाइज करेंगे माइंड मैपिंग टेक्निक से। बीच में लिख दिया इमेज ऑफ गॉडेसेस, फिर लिख दिया इधर प्रेम मूर्त, शक्ति मूर्त, संहारी मूर्त, फिर एक स्लोगन लिख दिया, फिर इधर स्टार आ गया, एक लायनेस का आ गया, शेरनी का आ गया, फिर इधर आ गया लाइट हाउस का आ गया, फिर मधुबन का आ गया, वैरागी का आ गया, फिर ये रस्सियों का एक आ गया। ऐसे ऐसे डिवीजन करते जाना है उसको माइंड मैपिंग टेक्निक से। तो आज 3 होमवर्क है, 21 बातें लिखेंगे किसकी, संहार किसका करना है, दूसरा 10 लोकेशंस के आधार पर मुरली का रिवीजन, और तीसरा ये। चलो आ जाओ जल्दी, ब्रेन जिम अच्छे से कर लेना आज की। दर्शन ही कर लो, मैं चाहती हूँ। तो फर्स्ट विल बी लाइक फर्स्ट यहाँ एंड सेकेंड इधर, दिस ऐसे। सो फर्स्ट टैप, ठीक है। फिर उसके बाद पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर पहले ये किया, रिवर्स, ऐसे 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 टैप करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे, फर्स्ट में स्टार्टिंग और सेकंड में लास्ट वाली, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद देन फिर रिवर्स करेंगे। सो इससे क्या होगा, हमारी नर्व्स जो ब्रेन की होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। सेकंड 7 7 7 एवरीवन 3 3 7 3 7 3 3 7 7 अभी 7 7 3 3 7 then 7 3 so like this. Thank you. भारत का नक्शे की जरूरत नहीं है, 2-3 वाक्य याद रखेंगे बस। ये अरुण का जो घर है ना, वो ईंटों से बना हुआ है, वाक्य खाली याद रखो। अरुण का जो घर है वो किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। 10 जो है वो सम संख्या है, 10 जो है ना सम संख्या है 10। तीसरा, मेघा नाम की एक कन्या है, वो बहुत लंबी है। मेघा कैसी है? बहुत लंबी है। फिर जो राम जी है ना, वो शॉल लेके चल रहे हैं जंगल में। फिर उसके बाद में एक हीमा नाम की एक कन्या है, वो एक जगह जाती है, वहां उसको सांप दिखता है तो कहती है यहाँ कोई नहीं जाना। फिर उसके बाद में गंगा में बहुत सारे सिक्के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक व्यक्ति ने राय पूछी,
तो एक बूढ़ा आदमी एक जवान को राय देने लगा। वो कहता है देना है तो 36 राय दो, बाकी एक राय से काम नहीं होगा। ठीक है। फिर दो फ्रेंड्स है, हिमा और शीमा। तो शिमला मिर्च की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, वो दोनों आपस में बात कर रही थी। फिर एक झाड़ी है, उस झाड़ी में एक चाची जो है ना वो खा रही है। और मनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए 10। ये 10 राज्य और 10 कैपिटल। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में हमने क्या लिखा? अरुण। तो अरुण का घर जो है किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। याद? डन। 1 सेकेंड। असम, दिसपुर। तो असम जो है ना, असम, सम ये सम जो है दिस अर्थात 10। तो दिस जो है उसको हमने ले लिया 10। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आसाम में क्या प्रसिद्ध है? टी। ठीक है। और दिसपुर, डिश। तो डिश एंटीना में टी डाल के हम पी रहे। दिसपुर। तो डिश आसाम में क्या है फेमस? टी। तो दिसपुर। आसाम की टी किस में पी रहे? दिस। और या तो दूसरा है सम। 10 क्या है? सम संख्या है। तो दिस अर्थात 10 और आसम सम। तो 10 एक सम संख्या है। तो आसाम की कैपिटल दिसपुर। फिर है मेघालय, मेघा। तो मेघा जो है ना बहुत लंबी है। शिलोंग, लॉन्ग, शीलोंग। मेघालय, शिलोंग। या तो मेघ जो है ना क्लाउड, बहुत लंबे लंबे बादल, मेघ लंबे लंबे है। मेघालय, शिलोंग। तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग। फिर उसके बाद में आ जाओ मिजोरम। मिजो में है राम। तो आइजोल जो है वो शॉल पहन लिया। या फिर MI के फोन आते हैं, MI के फोन को हमने शॉल में लपेट दिया और फेंक दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो आइजोल। उसके बाद में नागालैंड। तो एक लैंड में गई, कौन गई? हिमा नाम की एक कन्या। उसने वहां नाग मिला, उसको सांप मिला। उसने कहा कोई नहीं जाना यहाँ पे। कोहिमा, कोई नहीं जाना। कोहिमा किसकी कैपिटल है? नागालैंड की। नागालैंड, कोहिमा, वहां नहीं जाना, नाग है। फिर गंगा में बहुत सिक्के हैं। सिक्किम, गैंगटॉक। गंगा में सिक्के बहुत है। सिक्किम, गैंगटॉक। फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, रायपुर। वो सब 28 है। आज 10 ले रहे, कल आज लेंगे तो आधा घंटा इसमें चला जाएगा, ऑलरेडी टाइम हो गया है। कल छत्तीसगढ़, 36 राय दो। देना है तो 36 राय दो, एक राय से काम नहीं होगा। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, शिमला। हिमा और शीमा। शिमला मिर्च की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। फिर झाड़ी जो है ना, झाड़ी, वहां पे चाची जो है ना वो खा रही है। झारखंड, रांची। तो झाड़ी में चाची खा रही है, तो झारखंड अर्थात चाची। तो ये याद कर लेना। और मनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी अर्थात मणिपुर। इंपॉर्टेंट IMP, इम्फाल। इंपॉर्टेंट को IMP लिखते हैं ना इंग्लिश में। तो मणिपुर, इम्फाल। मनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्फाल। झारखंड में चाची खा रही है, चाची अर्थात रांची। हिमाचल प्रदेश, शिमला। छत्तीसगढ़ देनी हो तो 36 राय दो। गंगा में बहुत सिक्के है। सिक्किम, गैंगटॉक। नागालैंड, कोहिमा, कोई नहीं जाना। मिजोरम, आइजोल। उसके बाद में मेघालय, शिलोंग। मेघा कैसी है? बहुत ही बड़ी है। और असम, दिसपुर, 10 सम है। और अरुणाचल, अरुण का घर किससे बना हुआ है? ईंटों से। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं। ओम शांति। गौरव शेष न एक बजेगा कहने वाला शाम जगे। गौरव शेष न एक बजेगा कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला जगे, चाणक्य पौरुष पुरुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने, हठी हमीर जगे जिसने, झुक
झुकना कभी न जाना, झुकना कभी न जाना। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना। जागे पद्मनिका जो हर जागे केसरिया बाना, जागे पद्मनिका जो हर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा, वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून सहाजी का ताजा, मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा, विकट मराठों के राजा। कलवाए का जगे मोर्चा, कलवाए का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। जो हमसे टकराएगा